अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न शिमला मिर्च कीमा। इसके लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, यानी कि मोटा मोटा चॉप कर लिया हमने। इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना। जैसे ही प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होता है हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इसको हमने जब तक फ्राई करना है हाई हीट पे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, यानी कि तकरीबन 1 से 2 मिनट। यहाँ पर ये तकरीबन हमारे पास 2.5 पाउंड चिकन का कीमा है और ये हमने थाई कीमा लिया है। चिकन थाई का कीमा बहुत अच्छा रहता है और ये ड्राई नहीं होता। इसको भी अच्छी तरह प्याज में हम मिक्स कर लेते हैं। हाई हीट पर कीमे को हमने जब तक पकाना है जब तक कि कीमा जो अपना पानी छोड़ेगा वो ड्राई ना हो जाए। हाई हीट पर पकाते पकाते तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये कीमा जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। देखिए इस तरह से ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा। इस पानी को हमने ड्राई करना है। तकरीबन 4 अदद टमाटर हमने ले लिए थे और इन टमाटरों को हमने अलग से सॉस पैन में बॉईल कर लिया ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। आप चाहें तो ये टमाटर कीमे के अंदर भी साबुत ऐड कर सकते हैं और बाद में छिलका उतार सकते हैं, मगर इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से छिलका आसानी से उतर जाता है। चलिए सारे टमाटरों के छिलके उतर गए, ये पानी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कीमा हमारा हाई हीट पे पक रहा था और इसका सारा पानी ड्राई हो गया और ये तेल ऊपर आ गया। चलिए अब चूल्हे की आंच हम हल्की कर लेते हैं क्योंकि हमने अब कीमे को फ्राई नहीं करना। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं एक बड़ी हरी मिर्च जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे कीमे में। ये 4 अदद टमाटर हमने इसको भी मोटा मोटा काट लिया, इसको भी कीमे में ऐड कर दें। मसाले ऐड करेंगे काली मिर्च, हल्दी, पेपरिका पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब भी ऐड कर देंगे हम कीमे के अंदर। मसालों की जो क्वांटिटी हमने शो की है आप चाहें तो अपने हिसाब से मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब कीमे को मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और माशाल्लाह अभी से खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है हाई हीट पर जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 2 अदद पैकेट मौजूद हैं फ्रोज़न शिमला मिर्च के, इसको एक बोल में ऐड कर देंगे। अगर आपकी ये फ्रोज़न शिमला मिर्च फ्रीज़ हुई हुई है तो इसको हाथ से तोड़ लीजिए इस तरह। और अब ये सारी की सारी फ्रोज़न शिमला मिर्च हम शामिल कर देंगे अपने कीमे में। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो फ्रेश शिमला मिर्च इसी तरह चॉप करके आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है और यहाँ शिमला मिर्च के साथ हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप योगर्ट। योगर्ट शामिल करने से इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी और कीमे में सॉफ्टनेस आ जाएगी। चलें यहाँ पर योगर्ट ऐड कर दिया हमने। कीमे में अच्छी तरह योगर्ट को मिक्स करके हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपके साथ जो फ्रोज़न शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर की है वो इस वजह से कि फ्रेश शिमला मिर्च तो अक्सर हमारे पास नहीं होती, मगर फ्रोज़न शिमला मिर्च हम अपने पास रख सकते हैं। चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे, पॉट को कवर कर देंगे और तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हम कीमे को पकाएंगे। तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं, पॉट को अनकवर करते हैं और चूल्हे की आंच हम तेज़ करेंगे और जो पानी मौजूद है कीमे के अंदर उसको हम तेज़ आंच करके अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट जिस तरह आपको टाइम लगता है। कीमे में हमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पे हम तकरीबन आधा कप ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। तेल ऊपर आ गया है और कीमा हमारा तैयार हो गया। चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं। इस कीमे को आप पूरी, पराठे के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आप ये कीमा ट्राई करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर हमने अदरक काट कर रखी हुई है, कीमे के ऊपर अदरक डाल लेते हैं, इससे इसका मज़ा और भी अच्छा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये फ्रोज़न शिमला मिर्च कीमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हमारी इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।